समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का गोरखपुर से क्या नाम है? देखिए, मैं तो प्रवक्ता नहीं हूं, बट मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं चित्रा जी की बाबा जी हारने वाले हैं गोरखपुर में। अगर इसीलिए उनको अयोध्या या मथुरा की प्रत्याशी नहीं बनाया गया, क्योंकि वो गोरखपुर में भी नहीं जीत पाएंगे। गोरखपुर में भी हारने वाले हैं योगी जी। चंद्रशेखर आजाद है वहां गोरखपुर में, वो भी हरा सकते हैं योगी जी अरे को। कोई आधार तो कोई भी होना हरा चाहिए ना, सकता अगर है आप ये योगी जी दावा को। कर रहे हैं। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है कि वहां पर टक्कर देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से भी एक महिला प्रत्याशी को खड़ा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी चेतना पांडे को वहां से खड़ा किया है। लेकिन सीधा से सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि गोरखपुर वो हार जाएंगे तो उसके पीछे का आधार होना चाहिए। वैसे ही राकेश त्रिपाठी से भी ये मेरा सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हार जाएंगे तो उसके पीछे का एक आधार होना चाहिए। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, ओके सर, वहां के सारे प्रत्याशी जो योगी बोलिए, जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। ब्राह्मण समाज के हैं। ब्राह्मण समाज थक गए इन ठाकुरवाद सरकार से, और ब्राह्मण समाज ही हराएगी बाबा जी को गोरखपुर में। नहीं, मैं बता देता हूं कि मैनपुरी में जाकर आप यादव समाज की बात कीजिए, गोरखपुर में जाकर आप ब्राह्मण समाज की बात कीजिए, इससे इतर भी राजनीति जाएगी या फिर नहीं जाएगी? राकेश त्रिपाठी जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ फौरन सुरेंद्र राजपूत जी, बाबा जी को बचाइए पहले। लेकिन ये बात तो दिलचस्प है ना। देखिए, जल्दी से अपने दर्शकों की जानकारी के लिए राकेश जी मैं बता दूं, एक सेकंड सुनिए। अगर करहल की मैं बात करूं तो वहां पर बीते 35 सालों से यादव प्रत्याशी ही जीत हासिल कर रहा है और वहां पर 38% यादव मतदाता हैं करहल सीट पर। वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी की बात करें तो वहां पर 35% से ज्यादा यादव मतदाता हैं। ऐसे में ये जो जातिगत समीकरण है, इसको साधने की कोशिश कैसे की जाएगी बीजेपी की ओर से? 35 सालों से यादव समाज का ही कब्जा है करहल पर, तो आधार आपका भी क्या है बीजेपी की जीत को लेकर? राकेश त्रिपाठी जी। मैं चित्रा जी इसको स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से जाति और जमात की राजनीति पर हमने काफी हद तक अंकुश लगाया है, और यादव कोई बंधुआ नहीं है सैफई खानदान का। सब जानते हैं कि सैफई खानदान के अलावा बाकी गांव के यादवों, अरे उत्तर प्रदेश के सारे डीएम ठाकुर है, 25 डीएम ठाकुर है आपके, 25 डीएम आपके ठाकुर है यहाँ। क्या बात कर रहे हैं? जिला पंचायत अभी हालिया हमने बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 25 डीएम है कमल खिलाया है। हम इसलिए विश्वास के साथ कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बात करके दिखाया है, इसलिए हम करके दिखाएंगे। और समाजवादी पार्टी की 25 डीएम उत्तर प्रदेश के ठाकुर है भाई, एसपी ठाकुर है। आप ठाकुरवाद सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए। बाहर क्यों मुलायम सिंह यादव जी का के अलावा प्रचार करने नहीं गए? अरे आप नेताजी को छोड़िए, अगर नेताजी प्रचार करते तो 400 सीट आ जाते सपा की। ठीक है, चलिए ऐसे तक सुरेंद्र राजपूत जी सीधे अब आपके पास आते हुए, ठीक है, ये जातियों का जंजाल जिसमें जकड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश, उसके हम सब गवाह बनते हैं और कोई भी पार्टी इस मामले में कम नहीं है। जब भी वोट डालने की बात होती है या वोटरों को रिझाने की बात होती है तो जातिगत या बहुत सारे ऐसे अनुयायी आ जाते हैं। संत रविदास को ही ले लीजिए, वो देश के महान संत हैं, लेकिन दलितों को लुभाने के लिए संत रविदास के नाम पर कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसे पूरे देश ने देखा, और उसके बाद क्या क्या होता है, संतों को भुला दिया जाता है। तो उस पर नहीं जाते हैं। जाति के मामले में कोई भी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएगा तो 3 उंगलियां आप लोगों के ऊपर खुद इशारा करेंगी। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला करते हुए यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां से जाती है वहां पर दोबारा वो चुनकर नहीं आती है, जबकि बीजेपी जहां जहां पर अपनी सरकार बनाती है वहां पर लंबे समय तक वो टिक कर रहती है, और वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी होगा। इस पर क्या है जवाब आपका? देखिए, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। हम कुछ चीजों में प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हैं कि पिछले 70 सालों में अगर आप ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा 1990 तक 1 दर्जन सीट भी नहीं आती थी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इन्होंने मंडल किया, कमंडल किया, हिंदू किया, मुसलमान किया, अपने तमाम कारसेवकों की लाशें इन्होंने नृपेंद्र मिश्रा के जरिए गोलियां चलवा करके गिरवाई, और लाशों की राजनीति करते हुए इन्होंने उत्तर प्रदेश में विधिवत रूप से लोकतांत्रिक मंदिर में गलत तरीके से प्रवेश किया। इसकी गवाह आप भी हैं चित्रा जी, और इसकी गवाह बाकी सारे लोग भी हैं कि जिस तरीके से जो नृपेंद्र मिश्रा इनके कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे, उस समय मुलायम सिंह जी के सेक्रेटरी थे, उन्हीं के आदेश पर गोलियां चली और उन्हीं के आदेश पर यह सारा बितंडावाद इन्होंने किया। तो लहू की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर, और आजादी से लेकर के और अब तक अगर आप ध्यान से देखेंगी तो उत्तर प्रदेश में सिवाय इन्होंने रिएक्टिव राजनीति के, हिंदू मुसलमान की राजनीति के कुछ नहीं किया। एक आपको दिलचस्प बात बताता हूं मैं, आप देखिए, आप हो, हम हो, या कोई पत्रकार हो, या कोई राजनीतिक वो हो, जरा सी बात आप मोदी जी के खिलाफ कर दीजिए, उसके खिलाफ एक FIR हो जाती है, वो जेल में चला जाता है।
ओवैसी साहब जो है, मोदी जी को आज तक, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कभी उन्होंने मोदी जी नहीं कहा। राकेश जी भी बैठे हुए हैं, हमेशा मोदी जी कह करके उनकी जो है वो मजम्मत करते हैं और खिल्ली उड़ाते हैं। आज तक एक एफआईआर नहीं है। भाई क्या है ये? आप हिंदू मुसलमान करके लेना चाहते हैं राजनेताओं को, लेना चाहते हैं सरकारों को। और दूसरी बात, राकेश जी बड़ी दिलचस्प कह रहे थे किले ढाए, बिल्कुल ढाए इन्होंने किले, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो हमको तो ये बता दीजिए ना कि आपके तो किले हमने बनने दिए थे 2012 तक भाई, 48 सीटें थी आपकी 2012 में। तो इस तरीके की बातें मत कीजिए। जनता है ये अहंकार के, रावण के भी अहंकार को नहीं रखती है राकेश जी, तो आपके अहंकार को क्या रखेगी?